सच बताओ, आप भी ये छोटी छोटी इंग्लिश मिस्टेक्स बार बार करते हो? और प्रॉब्लम ये है कि ये मिस्टेक्स इतनी कॉमन हैं कि कोई करेक्ट भी नहीं करता। आज के इस वीडियो में आपको 10 ऐसे कॉमन मिस्टेक्स दिखाने वाले हैं जो आप शायद ऑलरेडी कर रहे हो और आज के बाद ये मिस्टेक्स आप अवॉइड करेंगे। अगर आप अपनी इंग्लिश को थोड़ा और क्लियर और कॉन्फिडेंट बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये मिस्टेक्स बेसिक तो हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट हैं। पहली मिस्टेक है आई डिड अ मिस्टेक। जो मिस्टेक की बात कर रहे थे तो मिस्टेक वाला सेंटेंस ही आ गया। इनकरेक्ट में लिखा हुआ है आई डिड अ मिस्टेक। करेक्ट फॉर्म है आई मेड अ मिस्टेक। मिस्टेक को हम मेक के साथ यूज करते हैं, ना कि डिड के साथ या डू के साथ इस्तेमाल होती है। तो आई मेड अ मिस्टेक ये एक करेक्ट सेंटेंस है। आई डिड अ मिस्टेक एक रॉन्ग सेंटेंस है। दूसरी है शी डोंट लाइक इट। शी डज नॉट लाइक इट या शी डजंट लाइक इट। जब भी शी है, ही है, इट है, कोई भी कॉमन कोई भी सिंगुलर पर्सन के बारे में बात की जा रही है और प्रेजेंट में बात हो रही है, ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था, तो उसके साथ हमेशा डज लगता है। अगर नॉट लगा हुआ है, नेगेटिव में है, तो नॉट तो आएगा। तो शी डजंट लाइक इट एक करेक्ट सेंटेंस है, शी डोंट लाइक इट इनकरेक्ट है। मिस्टेक नंबर 3, ही गो टू स्कूल डेली। अब इस सेंटेंस में क्या है, ही गो टू स्कूल डेली, ही गोज टू स्कूल डेली। ये करेक्ट है। कि कैसे करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे गो के साथ ई एस लगा हुआ है। तो जब भी हम प्रेजेंट टेंस में बात करते हैं, कोई भी ही, शी, इट के साथ हम एस या ई एस, वो आपको वर्ब के साथ पता लग जाता है। जैसे गो है तो जी ओ एस तो नहीं होगा, गोज, जी ओ ई एस गोज लगेगा। कई वर्ब्स के साथ एस के साथ चलता है। तो ये सेंटेंस को देखकर और वर्ब को देखकर आपको पता चल जाता है। तो इस मामले में ही गोज टू स्कूल डेली एक करेक्ट सेंटेंस है। अगला है आई एम हैविंग अ कार। सेंटेंस असली में क्या बनता है, आई हैव अ कार। आई एम हैविंग अ कार मोस्टली ऐसे साउंड करता है जैसे आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट। मैं अपना ब्रेकफास्ट खा रहा हूं, तो मैं अपनी कार खा नहीं रहा हूं। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। डोंट यूज एम हैविंग फॉर पोजेशन। तो जब भी किसी पोजेशन के बारे में, कोई भी चीज जो आपके पास है उसके बारे में आप बात कर रहे हो, तो उसके लिए हम हैव यूज करते हैं, नॉट एम हैविंग। ठीक है। पांचवी मिस्टेक, डिस्कस अबाउट द टॉपिक। जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो हम टॉपिक को डिस्कस करते हैं, ना कि टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। डिस्कस द टॉपिक, नॉट अबाउट द टॉपिक। सो डिस्कस के साथ हमको अबाउट लगाने की जरूरत नहीं है। तो अभी तक कितनी ऐसी मिस्टेक्स थी जो आप कर रहे थे या कर रहे हो, तो कितनी ऐसी लगी हैं आपको कि हाँ ये तो मुझे पहले से ही पता था, या कितनी ऐसी चीजें थी जो आपको पता लगा कि अच्छा ऐसा भी होता है। ओके। मिस्टेक नंबर 6, मोर बेटर। बहुत लोग यूज करते हैं मोर बेटर। बेटर इटसेल्फ सेज कि वो कंपैरिजन में है, वो गुड से बेटर है, वो गुड से ज्यादा अच्छा है। तो बेटर है मतलब कि वो ज्यादा अच्छा पहले से ही है, तो उसके साथ मोर लगा देने से कुछ नहीं बनने वाला। मोर बेटर रॉन्ग है, बेटर अच्छा है, बेटर है, ज्यादा अच्छा है। आई एम एग्री, नो, आई एम एग्री के साथ रॉन्ग सेंटेंस फॉर्म हो रहा है आई एग्री। एम इज नॉट नीडेड विद एग्री। ठीक है। एग्री के साथ एम लगाने की यहाँ पे जरूरत नहीं थी। आई एग्री अच्छा सेंटेंस है, राइट सेंटेंस है। अगला है ही डिड नॉट वेंट। अभी यहाँ पे जब डिड लगा हुआ है तो हमको वेंट की जरूरत नहीं है, हम बेस वर्ब में जा सकते हैं। जैसे पहला फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, जैसे गो, वेंट, गॉन। तो जब यहाँ पे डिड निकल आया है तो
तो उसके साथ हमको वेंट नहीं लगाना, उसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या बेस वर्ब के साथ जाएंगे। ही डिड नॉट गो, ही डिड नॉट गो करेक्ट है, और ही डिड नॉट वेंट एब्सोल्युटली रॉन्ग है। अगला है ही इज नोइंग द आंसर। ही इज नोइंग द आंसर नहीं है, ही नोज द आंसर, उसको आंसर पता है। यूज सिंपल प्रेजेंट फॉर फैक्ट्स और नॉलेज। knows, not he is knowing। और लास्ट मिस्टेक में है रिटर्न बैक। रिटर्न का मतलब क्या होता है? वापस आना। तो बैक का मतलब फिर से वापस, तो वापस आना, वापस ये कुछ बना नहीं है। रिटर्न, रिटर्न का मतलब ही बताता है कि इसमें ऑलरेडी वापस आने के बारे में बात की जा रही है, तो रिटर्न नॉट रिटर्न बैक। तो ये मिस्टेक्स छोटी तो हैं, लेकिन जब आप इनको फिक्स करते हो ना, तो ये आपकी इंग्लिश को ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा क्लियर और कॉन्फिडेंट बनाती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, तो ऐसे और सिंपल इंग्लिश लेसन्स को जानने के लिए ज़रूर मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। तब तक के लिए बाय।